Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Today, chapter motion in plane, chapter 4. Today's key point is acceleration. Motion in a plane with a constant acceleration, then relative velocity in two dimension. ये three topics we will study today. So last में क्या पढ़ लिया था हमने rectangular axis coordinate system पढ़ लिया था और लास्ट में आपको मैंने कराया था two numericals which is based on resolution of components of vector. सो ये रिकॉल हो गया एक बार. नाउ अब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन इन एक्स वाई या प्लेन. जैसे कि हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन पढ़ा था, अब मोशन इन अ टू डायमेंशनल यानी इन एक्स वाई प्लेन, और कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन. सो द एवरेज एक्सेलरेशन ए ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ टाइम इंटरवल टी, डेल्टा टी यानी चेंज हो रहा है टाइम, मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. तो वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम. अब यहाँ पर वेलोसिटी को टू कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लिया है, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में. तो वो हो गया डेल्टा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे अपॉन डेल्टा टी. अगेन फर्दर इनको सब डिवाइड कर लिया है, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे. And this is the curve of position vector v which moves along, जिसकी जो components हैं vx and vy, और ये कर्व है जिसकी पोजीशन वेक्टर चेंज हो रही है. मीन्स कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कंटिन्यूसली और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ vx एंड vy ऑफ द वेलोसिटी v, यानी वेलोसिटी v के जो कंपोनेंट्स है vx और vy में, एंड एंगल थीटा इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, और जो एंगल बना रहा है थीटा विद एक्स एक्सिस. नोट दैट तो वी एक्स टू क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा और वी वाई क्या हो जाएगा वी साइन थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हमेशा जो एंगल होता है कॉस थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट का जो एंगल होता है वो साइन थीटा होता है. तो ये हमेशा याद रखना. और एक्सेलरेशन इज टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. एक्सेलरेशन को किस कोऑर्डिनेट में बांट दिया, टू कोऑर्डिनेट्स में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ओके, सो द एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is the limiting value of the average acceleration as a time interval approaches to zero. अगर मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना है तो हम उसको लिमिटिंग वैल्यू कर देंगे, यानी लिमिट लगा देंगे, और डेल्टा टी स्टैंड्स टू अप्रोचेस टू ज़ीरो. देखिए क्या हो जाएगा, ए है लिमिट डेल्टा टेंस टू ज़ीरो इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी, सिंस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे वी है. Then put the value of delta v. A is equals to I limit delta t tends to 0 delta vx upon delta t plus j limit delta t tends to 0 delta vy upon delta t. और सिंपली कह सकते हैं ऐसे, A is equals to axi plus ayj, where ax is equals to dvx over dt and ay is equals to dvy upon dt. Now note that in one dimensional, हमने वन डायमेंशनल में क्या पढ़ा था, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन. वहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में चला था, आइदर इन सेम और अपोजिट. मीन्स अगर हम स्ट्रेट लाइन में बात करें तो अगर सेम में भी जा सकता है और अपोजिट में भी जा सकता है. नाउ हाउएवर फॉर मोशन इन टू प्लेन, अगर हम मोशन इन टू प्लेन्स की बात करें और थ्री डायमेंशन की बात करें, 3D की एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की बात करें, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स होंगे, मे हैव एनी एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री बिटवीन दैम. तो उनके बीच में कितना एंगल होगा, 0 टू 180 डिग्री इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. नाउ मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब मोशन इन अ प्लेन जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो. नाउ सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, एंड इट्स एक्सेलरेशन ए इज कांस्टेंट, जहाँ पर उसका एक्सेलरेशन ए क्या है, कांस्टेंट है, ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बहुत इंटरवल टाइम में जो ए है वो कांस्टेंट है. द एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल दिस कांस्टेंट वैल्यू. तो हम कहते हैं कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो इस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा. ओके, Now let the velocity of the object be v naught at t is equals to 0.
एंड v एट t टाइम, यानी वेलोसिटी एट रेस्ट एंड वेलोसिटी एट सम टाइम, किसी टाइम में, सपोज 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। देन बाय द डेफिनेशन आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी v माइनस वी नॉट अपॉन t माइनस टी ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, v माइनस वी नॉट अपॉन t। अब रीअरेंज करके हो गया हमारा v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कंपोनेंट, यानी v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी को एक्स वाई कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी एंड वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। नाउ लेट अस नाउ पोजीशन वेक्टर आर चेंजेस विद टाइम। आप देखा होगा, मैं एक बार दिखा दूं आपको कि ये जो हमारा ग्राफ था, दिस इज़ द ग्राफ, अब इसकी जो वैल्यू है चेंज हो रही है पोजीशन वेक्टर की। नाउ वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। नाउ इस स्लाइड का जो इक्वेशन उसके नीचे वाला, लेट अस नाउ पोजीशन वेक्टर आर चेंजेस विद टाइम। जो पोजीशन वेक्टर आर है, तो आर नॉट एंड आर बी द पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी ज़ीरो एंड टी। आर नॉट कोई पोजीशन वेक्टर था जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है व्हेन टी ज़ीरो था, और जब आर नॉट उसकी पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू थी आर नॉट थी, एंड आर जब थी जब उसकी कुछ वैल्यू थी टाइम की एट टाइम टी मीन्स 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, एंड वेलोसिटी भी वी नॉट एंड वी रेस्पेक्टिवली, और तब उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, वी नॉट एंड वी। देन ओवर दिस टाइम इंटरवल टी द एवरेज वेलोसिटी इज़, तो आपको मालूम है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल मतलब टू, अगर हमारे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है तो उसका डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो दिस इज़ एवरेज वेलोसिटी हो जाती है वी नॉट प्लस वी बाई 2, तो दिस इज़ एवरेज वेलोसिटी। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज़ द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज़ द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल, यानी एवरेज वेलोसिटी से टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। एंड आर माइनस आर नॉट इज़ अ पोजीशन विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड हमारी जो एवरेज वेलोसिटी थी v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी। ओके, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम। अब हमें मालूम है कि v की वैल्यू क्या है, वी नॉट प्लस ए टी, वो पुट कर दी वी नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी। देन आर माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सिंपली आर इज इक्वल्स टू आर नॉट को उधर ले जाएंगे प्लस में, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Then it can be easily verified that derivatives of equation 1 dr over dt gives, and it also satisfies the condition that t is equals to 0। जब यहाँ पर जब t 0 पुट कर देंगे तो r is equals to r नॉट हो जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू थी या पोजीशन थी वो फाइनल और इनिशियल सेम हो जाएगी एट टाइम। सीधी बात है भाई, अब आप टाइम ज़ीरो कर देंगे तो जो इनिशियल की वैल्यू थी और फाइनल की वैल्यू जो पोजीशन वेक्टर की थी वो सेम ही रहेगी। नाउ डी आर ओवर डी टी कैन बी रिटन इन कंपोनेंट फॉर्म एज, तो डी आर और डी टी को किस कंपोनेंट में लिख सकते हैं, जो ऊपर वाला है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वाई वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो मोशन इन अ प्लेन, अगर हम कोई मोशन टू डायमेंशनल केस बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस, तो मोशन कोई प्लेन है तो उसको सपोज कि जैसे हमने 1 डायमेंशन में किया था तो 2 डायमेंशनल में 2 सेपरेट मोशन में उसको डिस्क्राइब करेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो उसको कैसे करेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जहाँ पर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। ओके, सो दिस इज द ऑल फॉर टुडे क्लास।